नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्टारडस्ट 1.0। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 31 को इसका लॉन्च हुआ था। ऑन जनवरी 31 स्टारडस्ट 1.0 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम लॉरिंग कॉमर्स सेंटर इन मेन यूएसए की एक स्टेट है मेन के नाम से, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। जिसके साथ ही में इस रॉकेट ने एक नई इतिहास रचा है जिसमें कि दिस बिकम्स द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल। आप यहाँ पे ये वाली खबर को भी देख सकते हैं। एक स्टार्टअप के द्वारा इस लॉन्च को सक्सेसफुली करवाया गया है। स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट एवर बायोफ्यूल रॉकेट जिसका नाम है स्टारडस्ट। नाउ इसी के साथ में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉकेट, बायोफ्यूल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, कौन से बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, एंड और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप काफ़ी सारे कोर्सेज पे मिस आउट कर रहे हैं। यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इसमें हमने हिस्ट्री को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स। राइट, एज यू कैन सी मेन की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस। ये यूएसए का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे मेन की स्टेट लोकेटेड है, वेरी क्लोज टू द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू स्टारडस्ट 1, देखिए स्टारडस्ट 1 जो है ये आप रॉकेट की फोटो यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल विच इज़ सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड बजट पेलोड्स। यानी कि मान लीजिए किसी का पेलोड बहुत ही कम किलोग्राम का है, बहुत ही हल्का है, तो उस चीज़ को आप इस पर्टिकुलर रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं। ये रॉकेट वैसे भी काफ़ी छोटा है। दिस रॉकेट इज़ मेयरली 20 फीट टॉल और इसका खुद का भार भी 250 किलो के आसपास है। यानी कि ये जो पेलोड्स कैरी कर पाएगा स्पेस में वो बहुत ही छोटे छोटे पेलोड्स हैं जिसको कि ये कैरी कर पाएगा। इस रॉकेट की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है दैट इज जस्ट 8 किलोग्राम्स। एंड जो इसका पहला लॉन्च हुआ था इसमें इसने 3 पेलोड्स को कैरी किया था, और ये 3 पेलोड्स आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी किस किस के द्वारा बनाए गए थे। ये देखिए, जो पहला पेलोड था इट वाज अ क्यूब सैटेलाइट विच वाज एक्चुअली मेड बाय हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला जब उनको किसी कंपनी ने कहा कि हम आपके लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद एक केलॉग्स रिसर्च लैब है यूएसए में, मेन में ही लोकेटेड है, उनके द्वारा एक मेटल अलॉय बनाया गया था, उसको भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक और स्टार्टअप है रॉकेट इनसाइट्स के नाम से, उनका क्यूब सैटेलाइट भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है ये वाला स्टारडस्ट रॉकेट। अगर आपके दिमाग में क्यूब सैट को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो जैसा इसका नाम है क्यूब सैट, सो बेसिकली क्यूब सैट का मतलब यही है कि सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ अ क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक क्यूब सैट जो है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की है। यानी कि बिल्कुल छोटी सी सैटेलाइट है, इतनी छोटी है कि आप इसको अपने हाथ में आराम से पकड़ भी सकते हैं। तो इसको अकेली को भी क्यूब सैट कहा जाता है, या फिर आप इसको स्टैक भी कर सकते हैं जिसको अगेन क्यूब सैट ही कहा जाता है। मूविंग फर्दर, कमिंग टू द मैन्युफैक्चरर कि असल में इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो ये जो रॉकेट है ये कंपनी है जिसका नाम है ब्लू शिफ्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। तो ये एरोस्पेस कंपनी है विच इज़ अगेन बेस्ड इन मेन यूएसए, और ये इस बायो पावर्ड रॉकेट फ्यूल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है 2014 से। इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है साशा डेरी। दे हैव बीन स्टार्टिंग टू डेवलप द रॉकेट सिंस 2014, और अब फाइनली उन्होंने इसको डेवलप कर लिया है, जिसके चलते दे आर नाउ सक्सेसफुली लॉन्चिंग इट। एंड इनका ये मानना है कि आगे जाके ये और रॉकेट्स को भी लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इनके आगे पाइपलाइन में कुछ और रॉकेट्स हैं विच इंक्लूड स्टारडस्ट जनरेशन 2, स्टारलेस रोग एंड देन रेड ड्वार्फ। ये सभी जो हैं रॉकेट्स ये बनाने वाले हैं, और इनका भी जो पेलोड कैपेसिटी होगा ये भी मैक्सिमम 30 kgs के आसपास ही होगा, जिसके चलते ये बेसिकली नए नए रॉकेट्स को बना रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का ये विजन है कि ये मानते हैं कि हम ये छोटे छोटे रॉकेट्स इसलिए बना रहे हैं सो दैट यदि आपको छोटी छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है उस केस में हम उन लोगों की हेल्प कर सकें, साथ ही में हम उन लोगों को बहुत ही एक चीपर रास्ता दे सकें इन ऑर्डर टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। एंड साथ ही में जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी लेस टॉक्सिक फॉर द एनवायरनमेंट, जो कि ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज और एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बन चुका है इस कंपनी के लिए।
कमिंग टू कि कौन सा बायोफ्यूल यूज़ किया है, देखिए अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि कौन सा बायोफ्यूल यूज़ किया गया है, लेकिन जो कंपनी के फाउंडर हैं डेरी, इन्होंने कहा है कि बायोफ्यूल इज एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी हैड फ्रॉम एनी फार्म अक्रॉस द यूएसए, यानी कि आप किसी भी यूएसए के खेत से इन चीज़ों को ले सकते हैं और जो बायोफ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं ये नॉन टॉक्सिक हैं, राइट। अगेन यहाँ पे जो यूएस का गवर्नमेंट ऑफिस है एनर्जी एफिशिएंसी का, उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटी बनती है केवल दो तरह के बायोफ्यूल्स को यूज़ करने की, या तो इन्होंने इथेनॉल को यूज़ किया है या फिर बायोडीजल को यूज़ किया है, जो कि अगेन आपको मालूम होगा जो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है ये कई कई जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, राइट। नाउ इसमें यूएस गवर्नमेंट के ऑफिस का ये मानना है कि शायद ये फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से पॉसिबिलिटी या तो इथेनॉल की है या फिर बायोडीजल की है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है कि कौन सा एग्जैक्टली बायोफ्यूल इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। कमिंग टू द फाइनल थिंग जिसको कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मानता हूँ, स्पेस सेक्टर में अगर आप देखें जो प्राइवेटाइजेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, स्पेशली ये जो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स आ रहे हैं ये यूएसए से आ रहे हैं। इसमें आपको मालूम होगा ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। हमने कुछ दिन पहले इसको वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने एक ही फ्लाइट में 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, राइट। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद जो अमेजॉन की कंपनी, जो अमेजॉन कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है, इनके द्वारा बनाई गई कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इन्होंने भी एक रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया था, लास्ट ईयर की बात है, जिसका नाम है न्यू शेपर्ड। ये लास्ट ईयर का मतलब है 2019, राइट। सो न्यू शेपर्ड इन्होंने लॉन्च किया था, इसको टेस्टिंग की थी। इसका भी मकसद वही है कि ये आगे जाके जो टूरिस्ट हैं उनको स्पेस में लेके जाना चाहते हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में उनको स्पेस में ले जाना चाहते हैं। अगेन कहानी यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होती। रीसेंट कंपनी जो कि यूके बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं रिचर्ड ब्रांसन, काफ़ी फेमस हैं, जिनके द्वारा जो वर्जिन अटलांटिक एयरवेज हैं वो बनाई गई हैं, इन्होंने ही एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक, और इन्होंने भी नासा के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि हम भी आगे जाके जो है स्पेस फ्लाइट्स को लॉन्च करना चाहते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ी किसी पर्टिकुलर स्पेस फ्लाइट को लॉन्च भी किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। सो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में कई सारी कंपनीज़ हैं, कई सारे देश हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो स्पेस में आएँ और वो स्पेस में कंट्रीब्यूशन करें। नॉट ओनली दैट, इंडिया का भी अगर आप देखें, जब कोविड-19 का समय चल रहा था उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि हम इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लाना चाहते हैं। इस चीज़ को कहा जा रहा था इन स्पेस के नाम से। सो नॉट ओनली द वेस्टर्न कंट्रीज, इवन इंडिया ने भी यहाँ पे अच्छी पहल ले ली है रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। और अगर हम देखें प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे हैं इस केस में, क्योंकि अभी तक क्या था कि बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही थी जिसको कि गवर्नमेंट ही लॉन्च कर पाती थी, इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा केवल गवर्नमेंट्स के पास ही होता था। लेकिन जब आप ये छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर रहे हैं, उस केस में आप छोटे पेलोड्स को स्पेस में भेज सकते हैं, ठीक है, जिनको कि अच्छा एक्सेस मिल सकता है। यही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे रिसर्चर्स हैं जो कि काम करना चाहते हैं स्पेस में और जो चाहते हैं कि हमारी सैटेलाइट स्पेस तक जाए, तो उनको भी यहाँ पे अच्छा मौका मिल रहा है। कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यहाँ पे अच्छा मौका मिल रहा है। सो प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे तो डेफिनेटली है ही। वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।